हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का चैप्टर नंबर 3, स्टील सेक्शन कनेक्शंस। इसमें हम पढ़ेंगे कॉलम टू बीम कनेक्शन और बीम टू बीम कनेक्शन। ठीक है, मैं बता दूं इससे पहले मैं 5 ड्राइंग की क्लास डाल चुका हूं। ये आपकी 6th क्लास है, जिसके अंदर मैंने ट्रस यानी कि फिंक रूफ ट्रस और कॉलम बेस दोनों मैंने आपको करा दिए हैं। कॉलम बेस के अंदर मैंने आपको थ्योरी और ड्राइंग दोनों बताई है, ट्रस के अंदर भी मैंने आपको थ्योरी और ड्राइंग दोनों बताई है। आप वो 5 लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। उनमें हमेशा मेरा पहला लेक्चर आपको थ्योरी का मिलेगा, बाकी दोनों आपको प्रॉपर ड्राइंग जो मैंने बना के दिखाई है वो आपको मिलेंगे। ऐसा मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, जो नए छात्र जुड़े उनको मैं बता दूं कि देखिए लास्ट ईयर से जब आपका सिलेबस चेंज हुआ, आरसीसी की डिज़ाइन आप देख चुके हैं। अब पेपर में न्यूमेरिकल भी आ रहा है, डिज़ाइन भी आ रही है, थ्योरी भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। अब ड्राइंग का पेपर प्लेन ड्राइंग का पेपर नहीं रह गया। तो अब तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो गया, अब तो और ज़्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको। पर इससे पहले भी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं देख रहा था कि डिज़ाइन और न्यूमेरिकल्स उसमें आने लगे हैं। तो इस कारण से मैं पहला चैप्टर हमेशा थ्योरी का डालता हूँ, उसके बाद में उसकी डिज़ाइन ड्राइंग आपको बना के दिखाता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉलम टू बीम कनेक्शन और बीम टू बीम कनेक्शन। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी ड्राइंग को। चलिए चलते हैं। देखिए स्टील सेक्शन कनेक्शंस होते क्या हैं, पहले तो इनको समझ लें। स्टील सेक्शन कनेक्शंस दो टाइप के होते हैं, कॉलम टू बीम कनेक्शन और बीम टू बीम कनेक्शन। कॉलम का मतलब एक वर्टिकल मेंबर जिस पे एक्सियल लोड आ रहे होंगे, उससे एक हॉरिजॉन्टल मेंबर आके जब जुड़ता है तो वो होता है कॉलम टू बीम कनेक्शन। और बीम टू बीम कनेक्शन तब होता है जब दो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स आपस में जुड़ते हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक बीम जा रही है, मान लीजिए एक सेकेंडरी बीम है, सेकेंडरी बीम से एक प्राइमरी बीम जुड़ गई, तो वो होगा बीम टू बीम कनेक्शन। मैं आगे इसको बता दूंगा प्राइमरी और सेकेंडरी बीम क्या होती है। अब देखिए इनके दो पार्ट हैं, फ्रेम्ड कनेक्शन और सीटेड कनेक्शन। और बीम टू बीम कनेक्शन के भी दो पार्ट हैं, फ्रेम्ड कनेक्शन और सीटेड कनेक्शन। आपके सिलेबस में भी यही दोनों हैं, फ्रेम्ड कनेक्शन और सीटेड कनेक्शन। अब फ्रेम्ड कनेक्शन और सीटेड कनेक्शन क्या होता है मैं आगे विद डिटेल आपको बताऊंगा। बस आप अभी ये समझिए कि कॉलम टू बीम कनेक्शन के दो पार्ट फ्रेम और सीटेड, बीम टू बीम कनेक्शन के भी दो पार्ट फ्रेम्ड और सीटेड कनेक्शन। अब सीटेड कनेक्शन उसके बाद फर्दर क्लासीफाई होता है अनस्टिफेंड कनेक्शन और स्टिफेंड कनेक्शन में। ठीक है, तो जो सीटेड कनेक्शन है उसके दो पार्ट और हैं, यहाँ पर देखिए अनस्टिफेंड कनेक्शन और स्टिफेंड कनेक्शन। जबकि फ्रेम्ड कनेक्शन एक ही टाइप का होता है, मैं आगे इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। तो ये फ्लो चार्ट से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कनेक्शन का एक लेआउट क्या होता है, कनेक्शन किस किस तरीके के होते हैं, स्टार्ट कहाँ से होते हैं। स्टार्ट होते हैं कॉलम टू बीम कनेक्शन के टाइप से और बीम टू बीम कनेक्शन के टाइम से, बाद में ऐसे ऐसे ये क्लासीफाई होते जाते हैं फ्रेम्ड सीटेड पे, और नीचे आके स्टिफेंड और अनस्टिफेंड कनेक्शन बन जाते हैं। ठीक है, तो अब ये इतने टाइप के जो कनेक्शंस हैं उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आगे कनेक्शंस होते क्या हैं। देखिए सबसे पहले ये है आपका बीम टू कॉलम कनेक्शन। ठीक, अब यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं। देखिए ये आपकी बीम है, ये बीम एक कॉलम पे जाके जुड़ रही है। ठीक है, ये एक बीम है, ये एक कॉलम पे जाके जुड़ रही है। इस कनेक्शन को कहते हैं बीम टू कॉलम कनेक्शन। आप इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर जहाँ पर मैं डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पर जहाँ के बीम आके मिल रही है ये है बीम टू कॉलम कनेक्शन। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बीम दूसरी बीम से आके मिल रही है, ये है बीम टू बीम कनेक्शन। बस यही दो चीज़ें आपको पढ़नी है। अब इसमें फ्रेम्ड और सीटेड क्या होता है वो फर्दर क्लासिफिकेशन में अभी बताऊंगा। तो ये समझ लीजिए कि बीम टू बीम कनेक्शन और कॉलम टू बीम कनेक्शन, यही दो चीज़ें पढ़नी है। अब बीम टू कॉलम कनेक्शन का देखिए क्या होता है। व्हेन बीम इज कनेक्टेड टू कॉलम विद द हेल्प ऑफ फास्टनर इज कॉल्ड बीम टू कॉलम कनेक्शन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फास्टनर। फास्टनर क्या होता है, देखिए रिवेट, बोल्ट, इस टाइप की चीज़ों को हम कहते हैं फास्टनर। ठीक है, इसके बाद वेल्डिंग भी करते हैं। ठीक, तो इनको फास्टनर बोलते हैं, वेल्ड अलग मेथड है। तो इन प्रोसेस से जब हम किसी बीम और कॉलम को आपस में जोड़ देते हैं, तो वो सिंपल ही बात है, जो कनेक्शन है, कनेक्शन का मतलब जोड़ना ही होता है। तो दोनों को जब आपस में जोड़ देते हैं उस कनेक्शन को कहते हैं बीम टू कॉलम कनेक्शन। देखिए दूसरा पॉइंट, स्टील बीम्स आर यूज टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बीम्स। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी बीम्स क्या होती है, मैं इस फिगर में आपको समझा दे रहा हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी बीम्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ये देखिए ये बीम जो कॉलम से जुड़ी है, ठीक है, ये है प्राइमरी बीम। और जो दूसरी बीम बीम से आके जुड़ी है ये है सेकेंडरी बीम। होता क्या है, प्राइमरी बीम मेन लोड ट्रांसफर बीम होती है। प्राइमरी बीम पे सबसे ज़्यादा लोड होता है जो कॉलम पे ट्रांसफर होता है। या फिर आप इस तरह से भी समझे, जो बीम जाके कॉलम पे जुड़ती है किसी भी एंड पे, वो प्राइमरी बीम है। और जो बीम बीम से जाके जुड़ रही है जिसका कोई एंड वर्टिकल मेंबर से नहीं जुड़ रहा है, वो सारी सेकेंडरी बीम है। ठीक है, तो इस फिगर के अंदर ये आपकी प्राइमरी बीम है और ये आपकी सेकेंडरी बीम है। ठीक है, तो बीम टू कॉलम कनेक्शन आप समझ गए किस प्रकार से होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए जो मैंने अभी फर्दर क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में बोला था, ये वाला कि फ्रेम्ड कनेक्शन और सीटेड कनेक्शन, तो अभी कॉलम टू बीम और बीम टू बीम कनेक्शन मैंने दोनों आपको दिखा दिया। अब हम देखते हैं फ्रेम्ड और सीटेड कनेक्शन कौन से होते हैं, फ्रेम्ड और सीटेड किस टाइप के दिखते हैं। देखिए ये है पहला फ्रेम्ड कनेक्शन। ठीक है,
फ्रेम्ड कनेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन बीम इज कनेक्टेड टू कॉलम विद हेल्प ऑफ क्लीट ऑन इट्स वेब इज कॉल्ड फ्रेम कनेक्शन। ठीक है, क्लीट क्या होता है पहले तो बता दूं। क्लीट एक एंगल सेक्शन होता है, ठीक, एंगल सेक्शन होता है जो बीम की वेब से कॉलम की वेब को या कॉलम की फ्लैंज को जोड़े। ठीक है, तो क्लीट वैसे सेक्शंस अगर आपको ना पता हो तो मैं जनरली थोड़ा थोड़ा बता दूं। आपका एंगल सेक्शन एल शेप का होता है, ठीक है, इसके अलावा कॉलम सेक्शन सी शेप का होता है, इसके अलावा आई सेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो स्टील के सेक्शंस हैं, जब हम बीम और कॉलम की बात करते हैं तो हम आई सेक्शन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे आई सेक्शन सारे, ये आई सेक्शन है, ठीक, ये भी आई सेक्शन है। तो अब यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि फ्रेम्ड कनेक्शन क्या होते हैं। देखिए, फ्रेम्ड कनेक्शन में जो आपकी बीम है, पहली बात तो बीम ही लोड ट्रांसफ़र करेगी, हॉरिजॉन्टल मेंबर ही लोड ट्रांसफ़र करेगा वर्टिकल मेंबर पे। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है वो जाके, ये तो एक बीम है, बीम से जुड़ा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मेंबर जाके कॉलम से जुड़ा। ठीक, और इसको हमने कनेक्शन किस टाइप से किया, बस इस पर ध्यान दीजिए। जो कनेक्शन है वही इसका डेफिनेशन है फ्रेम्ड और सीटेड मेंबर का। देखिए यहाँ पर कनेक्शन हुआ, ये इसका वेब है, ठीक, ये वाला हिस्सा जो बाहर वाला है जिसमें मैं डार्ट कर रहा हूँ इसको फ्लैंज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये अंदर वाला वेब है और ये वेब है। ठीक, अब हो क्या रहा है, जब हमने किसी बीम के वेब को कॉलम के फ्लैंज से जोड़ा तो उस केस में आपने ये जो क्लीट एंगल लगाई है ये कहाँ पर लगाई है? क्लीट एंगल लगाई है बीम के वेब में। इस बीम के वेब में क्लीट एंगल लगी है और यही जाके इस फ्लैंज पे जुड़ी है जिससे कि ये लोड ट्रांसफ़र कर रही है अपना। सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने क्लीट लगाई है अंदर और यही क्लीट लोड ट्रांसफ़र कर रही है, यही क्लीट लोड ट्रांसफ़र कर रही है इस वाली बीम पे। तो जब आपकी क्लीट बीम के वेब में लगाई जाती है सिर्फ, तब वो कहलाता है फ्रेम्ड कनेक्शन। ठीक है, डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी है। व्हेन बीम इज कनेक्टेड टू कॉलम विद हेल्प ऑफ क्लीट, व्हेन बीम इज कनेक्टेड टू कॉलम विद द हेल्प ऑफ क्लीट ऑन इट्स वेब इज कॉल्ड फ्रेम्ड कनेक्शन। ठीक है, जब हम बीम की वेब पर क्लीट लगाते हैं और उसको कॉलम के फ्लैंज से जोड़ देते हैं वो कहलाता है फ्रेम्ड कनेक्शन। ठीक है, इसमें शियर आता है क्योंकि अब आप देखिए ऊपर से यहाँ से लोडिंग आ रही होगी, अब वर्टिकल लोडिंग नीचे की तरफ ही तो जाएगी, तो इस जो बोल्ट्स लगे इस पर शियर आएगा। ठीक है, तो शियर कनेक्शन भी कहते हैं इसको। आगे चलिए, आगे मैं और चीज़ें बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शियर कनेक्शन व्हेन एंड शियर टू बी ट्रांसफर इज़ वेरी लेस देन अप टू 100 किलो न्यूटन। होता क्या है, फ्रेम्ड कनेक्शन की एक खास बात होती है, फ्रेम्ड कनेक्शन हम तब लगाते हैं जब आपके मेंबर पे शियर फोर्स आ रहा हो। ठीक है, अब शियर तो वैसे भी आएगा, जब आपने कोई हॉरिजॉन्टल मेंबर वर्टिकल मेंबर से जोड़ा है तो इस जॉइंट पर तो शियर फोर्स आएगा ही आएगा। ठीक है, पर जब शियर फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है, अप टू 100 किलो न्यूटन, ठीक है, बस तभी तक फ्रेम्ड कनेक्शन बहुत कम फोर्सेस के लिए यूज़ होता है। अगर ज़्यादा लोड आ रहा होता है तो फिर हम सीटेड कनेक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे बता दूंगा। तो फ्रेम्ड कनेक्शन को शियर कनेक्शन भी कहते हैं और ये ट्रांसफ़र होता है अप टू 100 किलो न्यूटन के लोड के लिए आप फ्रेम्ड कनेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक, देखिए डिज़ाइन इसका जो पार्ट है वो इसमें है नहीं, आपको फिगर बनाने के लिए मैं बेसिक इतनी आउटलाइन दे दे रहा हूँ कि आप बड़े आराम से इसका फिगर बना लेंगे, चाहे आपको डाटा कुछ भी दिया हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये आपकी बीम है। ठीक, यहाँ पर आपकी बीम इसके फ्लैंज से जुड़ी हुई है, ये इसका फ्लैंज है, इसके फ्लैंज से ये बीम जुड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए दूसरी बीम है, ये बीम जाके जुड़ी है इसके वेब से, मतलब कॉलम के वेब से भी जुड़ सकता है, कॉलम के फ्लैंज से भी जुड़ सकता है। तो फ्रेम्ड कनेक्शन दो टाइप से हो सकता है, एक बीम को कॉलम के फ्लैंज से जोड़ दीजिए, एक बीम को कॉलम के वेब से जोड़ दीजिए। यहाँ बीम कॉलम के फ्लैंज से जुड़ी, यहाँ पर बीम कॉलम के वेब से जुड़ी। ठीक है, दोनों ही केसेस में फ्रेम्ड कनेक्शन आप समझ गए। फ्रेम्ड कनेक्शन का मतलब जो बीम होती है, बीम के वेब को जब आप कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं तब वो कहलाता है फ्रेम्ड कनेक्शन। ठीक है, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपको सेक्शन कटा हुआ दिख रहा होगा। एक्चुअली क्या होता है, जब हम बिल्कुल एंड पर आते हैं और आपका जो जॉइंट है वो सेम लेवल पे होता है, जैसे यहाँ तो लेवल अलग अलग है, ये जो फ्लैंज है इसका ज़्यादा हो गया, मैं यहाँ पे देखिए क्लियर कर देता हूँ। ये जो फ्लैंज है इसका, इस फ्लैंज पर ये जो बीम आके जुड़ी, तो अब ये सेम लेवल पर नहीं है, ये टकराएंगे नहीं आपस में। ठीक है, पर यहाँ पर देखिए अगर मैं इस कनेक्शन को इससे जोड़ूं तो ये जो टॉप का फ्लैंज है ये इससे आके टकराता है। ठीक है, ऐसे केस में क्या करते हैं हम, जो सेकेंडरी बीम होती है उसके फ्लैंज को थोड़ा सा कट कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एंड पर आते आते तक मूवमेंट ज़ीरो हो जाते हैं, यहाँ पर मूवमेंट कोई होता नहीं है, जो लोड बेयर करना होता है वो इसी वेब को बेयर करना होता है। इसलिए अगर कभी सेम लेवल पे कनेक्शन होता है तो हम फ्लैंज को थोड़ा सा काट देते हैं और इसको इसके अंदर, क्योंकि अब ये इतना इतना सेक्शन अंदर है तो ये अंदर जाएगा तभी तो ज्वाइन होगा, और सेम लेवल पे होंगे तो टकराएगा। तो अंदर लाने के लिए इतनी फ्लैंज को ऊपर से कट कर देते हैं बस, और सेक्शन को अंदर ला के जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट लगभग जीरो हो जाता है एंड पर आते आते। अब ये एंड हो गया। ठीक है,
तो ये हो गया आपका फ्रेम्ड कनेक्शंस। फ्रेम्ड कनेक्शन में फिर से एक बार आसान भाषा में क्लियर कर दूं कि जब भी आपका मेंबर यानी कि बीम, कॉलम से मतलब नहीं है यहाँ पे, जब भी आपका बीम का वेब उस पर जब आप किसी क्लीट को लगा के जोड़ेंगे तब वो कहलाएगा फ्रेम्ड कनेक्शन। ये बहुत कम लोड्स के लिए प्रयोग होता है, ज़्यादा लोड्स के लिए हम सीटेड कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके लेआउट से समझ लेते हैं हम इसका साइड एलिवेशन और फ्रंट एलिवेशन कैसे बनेगा। देखिए, पहली चीज़ तो इसमें साइड एलिवेशन और फ्रंट एलिवेशन ही होता है, इसमें कोई प्लान नहीं बनता, कोई टॉप व्यू नहीं होता, क्योंकि टॉप व्यू से आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। इसमें टॉप व्यू से 2 लाइन्स दिखेंगी, दोनों तरफ की फ्लैंज दिखेगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये है बीम टू बीम फ्रेम्ड कनेक्शन और ये है बीम टू कॉलम नीचे वाला, ये बीम टू कॉलम है, ये बीम टू बीम है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो फ्रेम्ड कनेक्शन बीम टू बीम वाला है, इसको अगर मैं आपको समझाऊं, देखिए ये एक बीम है, ठीक है, आई सेक्शन है, और इसमें एक दूसरा आई सेक्शन आके जुड़ा है कुछ सामने की तरफ से। ठीक, अब ये इसमें कनेक्ट कैसे होगा, कनेक्ट होगा एक क्लीट से। ठीक है, इस क्लीट में देखिए 3 रिवेट सामने की तरफ या बोल्ट लगे हैं और इधर सामने की तरफ बोल्ट लगे हैं, जिससे ये इसमें जुड़ गया। ठीक है, ये इसका साइड एलिवेशन है। अब इसका फ्रंट एलिवेशन देखते हैं। एक्चुअली इसमें ज़्यादा ड्राइंग इसकी कोई टफ नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि समझने का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आप इसकी ड्राइंग 10 मिनट में बना देंगे। इसकी ड्राइंग में कोई खास कैलकुलेशंस नहीं है, डायमेंशन सारी स्टील टेबल से दी होती हैं, वहाँ से सारे डायमेंशंस उठा के आपको सिर्फ ड्राइंग की लाइन्स खींच देनी है। देखिए, ये जो साइड एलिवेशन था, इसका फ्रंट एलिवेशन कैसे होगा, ये वाली जो बीम थी, जो ये वाली बीम थी, इसको जब हम सामने की तरफ से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये वाली बीम ऐसे दिखेगी सामने की तरफ से, और जो ये छोटी वाली सेकेंडरी बीम है, ये इसके अंदर दिखेगी, इसके वेब में लगी हुई, और ये वो क्लीट हैं जिनसे ये इस बीम के ऊपर रुकी हुई है। ये क्लीट का एक साइड का व्यू है, और जो इस साइड का व्यू है क्लीट का, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस वाले फिगर में। ठीक है, जो इस पर रिवेट्स लगे हैं या बोल्ट्स लगे हैं वो फास्टनर्स हैं। और एक चीज़ बता दूँ आपका, अब IS 800 2007 यूज़ हो रहा है। 800 2007 रिकमेंड करता है बोल्ट्स का यूज़ करना, रिवेट्स का यूज़ करना अब रिकमेंडेड नहीं है। ठीक, रिवेट्स टाइम के साथ लूज़ कर जाते हैं और धीरे धीरे वो डक्टिलिटी कम होती है उसमें। ठीक, तो इस कारण से अब हम बोल्ट्स का यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये फास्टनर्स लगे हुए हैं इसके अंदर। ये है बीम टू बीम। ठीक, बीम टू बीम, बीम के वेब में आपने दूसरी बीम को लाके जोड़ दिया। ठीक है, अब देखते हैं बीम टू कॉलम में क्या है। ये है बीम टू कॉलम। बीम टू कॉलम में देखिए, ये आपका कॉलम है। ठीक है, इस कॉलम पर एक बीम आई और ये बीम एक क्लीट के द्वारा इसमें आके जोड़ दी गई। ठीक है, बीम को कॉलम से जैसे यहाँ जोड़ा ऊपर, वैसे ही यहाँ पर भी जोड़ा, इसको लाके क्लीट से जोड़ दिया। यहाँ पर रिवेट लगाए 3 बीम के वेब में और 3 लगाए कॉलम की फ्लैंज में। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझिए, एक चीज़ जो बार बार चेंज हो रही है वो है जो प्राइमरी मेंबर है, उसमें तो कभी वेब में जुड़ रहा है, कभी फ्लैंज में जुड़ रहा है, बट जो बीम है, जो लोड ट्रांसफ़र कर रही है, जो फाइनली लोड ट्रांसफ़र कर रही है, उसके हर बार वेब में ही जुड़ रहा है। देखिए, कहीं भी आप देख लीजिए, उसके वेब से ही जोड़ा गया। तो यही चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्रेम्ड कनेक्शन में बीम में हमेशा वेब पर ही क्लीट लगती है। ठीक, अभी मैं सीटेड बताऊंगा तो आपको ये चीज़ एकदम कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि ये किस में कहाँ पर लगता है। ठीक है, तो फ्रेम्ड कनेक्शन में, कॉलम टू कॉलम कनेक्शन में, ये हमने इसका फ्रंट साइड एलिवेशन देखा, सॉरी, ये साइड एलिवेशन है, ये फ्रंट एलिवेशन है। ठीक है, फ्रंट एलिवेशन में देखिए वही, ये आपका कॉलम है और कॉलम के फ्लैंज पर आपने एक आई सेक्शन लगा के क्लीट के द्वारा उनको जोड़ दिया है। ठीक है, तो अगर आपको फ्रेम्ड कनेक्शन में अभी भी कुछ समझ में ना आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं अब सीटेड कनेक्शन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सीटेड कनेक्शन। सीटेड कनेक्शन क्या होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन समझा दूँ। When main beam is connected to column or beam with cleat on its flange and beam looks like rest over cleat called seated connection। देखिए, डेफिनेशंस इसकी इंग्लिश में इसलिए हैं, मैं एक चीज़ स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि अभी कोई बुक हिंदी में अच्छी आई नहीं है जिससे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, और मैं आपको इस चीज़ को आप पूरा हिंदी में आपको बताऊंगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप मेरी बस बात को ध्यान से सुनिए कि जो सीटेड कनेक्शन है, सीट का मतलब क्या होता है, हम लोग जनरली क्या कहते हैं, ट्रेन में सीट, बस में सीट का मतलब कोई चीज़ जहाँ हम बैठते हैं। ठीक है, जिस पे हम कोई चीज़ सपोर्ट लेके बैठने की कोशिश करते हैं, टिकते हैं, बस वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि ये जो सीट है, ये एक्चुअल में क्या है, एक एंगल का क्लीट है जिसके ऊपर ये बीम टिकी हुई है। बस ठीक, पहले आप यहाँ बीच में लगाते थे, इससे पहले आपने फ्रेम्ड कनेक्शन में देखा, आप वेब लगा के जोड़ देते थे। इसमें आप वेब पर कुछ नहीं लगा रहे हैं, इसमें आपने एक सीट लगा दी है, एक एंगल की सीट लगा दी है, जिसके ऊपर आपने बीम को, जिसके ऊपर बीम को रेस्ट कर दिया है। और ये सिर्फ रेस्ट नहीं है, मतलब फ्री नहीं है, यहाँ पर रिवेट लगे हुए हैं इसमें भी और इसमें भी बोल्टेड कनेक्शंस हैं। ठीक है, तो इनको उसके ऊपर रख देने का मतलब, ये एक सीट पे आपने रख दिया, इसलिए ये हो गया सीटेड कनेक्शन। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक एंगल ऊपर की तरफ भी लगा है, इसको कहते हैं फ्लैंज क्लीट, इसको कहते हैं एंगल क्लीट कह लीजिए या सीटेड क्लीट कह लीजिए, कई सारे नाम हैं इसके।
तो इनका काम क्या है कि जो ऊपर वाली सीट है ये कुछ नहीं, ये कोई लोड बियरिंग नहीं कर रही है, ये सिर्फ एक काम करती है, इससे ओवर टर्निंग को रोकती है। अगर आप ऊपर सपोर्ट नहीं देंगे और सिर्फ नीचे लगा देंगे, अगर हम किसी मेंबर पे सिर्फ एक सपोर्ट दे दें तो क्या होगा, उसमें टर्निंग मूवमेंट अगर कोई फोर्स लगेगा तो वो टर्न होने की टेंडेंसी रखेगा, तो ये घूम ना जाए किसी तरफ को। इसलिए हम इसमें ऊपर भी एक क्लीट लगा के इसके रोटेशन को रजिस्ट कर देते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें दो क्लीट लगती हैं, एक ऊपर एक नीचे, इसको कहते हैं सीटेड कनेक्शन। जो फ्रेम कनेक्शन था उसमें बीच में था, सीटेड कनेक्शन में नीचे है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं इसके फ्रंट एलिवेशन से आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये जो आई सेक्शन का वेब है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा है, लगा है फ्लैंज में। इस बार जब फ्लैंज में क्लीट लगती है तो सीटेड कनेक्शन कहलाता है, जब वेब में क्लीट लगती है तो फ्रेम्ड कनेक्शन कहलाता है। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सीटेड कनेक्शन में कहाँ पर लगाया, सीटेड कनेक्शन में आपने लगाई क्लीट को जो आई सेक्शन है, आई सेक्शन के फ्लैंज के ऊपर और नीचे फ्लैंज पे। ये वाला लोड बियरिंग है और ये वाला जो है ये इसको इधर या उधर किसी भी तरफ टर्न ना हो जाए, ऊपर से लोड आता है जब, तो इस केस में उसको अपनी जगह रिस्ट्रेन करने के लिए ये लगाई जाती है। ठीक है, डेफिनेशन से जो मैं बताना चाह रहा हूँ वही, इट लुक्स लाइक रेस्ट ओवर क्लीट कॉल्ड सीटेड एंगल। मतलब ये ऐसा लगता है जैसे इस सीट के ऊपर रेस्ट कर रहा है, इसके ऊपर रखा हुआ है, इसको कहते हैं सीटेड कनेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीटेड कनेक्शन की कुछ चीज़ें मैं और आपको बता दूँ। Seated connection is used for larger shear force than framed connection because framed connection has limited space of depth for cleat। अब होता क्या है, जो फ्रेम्ड कनेक्शन है, देखिए अगर ये आई सेक्शन है मान लीजिए, ठीक है, अब इसके अंदर अगर मुझे इस वेब से किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ना है तो मैं बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट कितना लगा दूंगा, इस डेप्थ जो है टोटल, इसकी जो डेप्थ ऑफ सेक्शन है उससे बड़ा मेंबर तो नहीं लगा सकता। मतलब अगर मैं फ्रेम्ड कनेक्शन कर रहा हूँ तो फ्रेम्ड कनेक्शन के अंदर आप बड़े से बड़ा मेंबर उतना ही लगा सकते हैं जितना उसकी डेप्थ है। ठीक, इसमें क्या होगा, अब मान लीजिए आपके पास फोर्स ज़्यादा आ गया, इतने से रजिस्ट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर फेल थोड़ी करवा देंगे। तो तब उस केस में हम यूज़ करते हैं सीटेड कनेक्शन, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास क्लीट की लेंथ की कोई बाउंडेशन नहीं होती। जैसे कि अगर मैं इसके फ्लैंज पे लगा रहा हूँ तो क्या कोई बाउंडेशन थोड़ी है कि मैं इतना ही चौड़ा लगाऊंगा, यहाँ तो डेप्थ का कोई मतलब ही नहीं, ना ही नीचे। तो इसलिए हम जब लोड ज़्यादा होते हैं तब हम यूज़ करते हैं सीटेड कनेक्शन, अदरवाइज हम यूज़ करते हैं फ्रेम्ड कनेक्शन। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के हिसाब से बात करें तो डेप्थ ऑफ बीम फॉर, हाँ देखिए 150 किलो न्यूटन, ठीक है, ये इसका वैल्यू है। जब हम स्टिफेंड और अनस्टिफेंड अभी आगे आएगा, तो जब 150 किलो न्यूटन से कम लोडिंग होती है तब हम अनस्टिफेंड यूज़ करते हैं, जब 150 किलो न्यूटन से ज़्यादा होती है तो हम स्टिफेंड सीटेड का यूज़ करते हैं। अभी इसको मैं आगे डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो इसका अगला पॉइंट देख लें। टॉप क्लीट इज़ प्रोवाइडेड टू रिस्ट्रिक्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बीम ओवर सीट एंगल। तो वो टॉप क्लीट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, जो यहाँ पर बनी हुई थी, ये जो टॉप क्लीट मैंने आपको बताई थी, ये वाली या ये वाली, मैंने बताया था कि ये रोटेशनल मूवमेंट को रोकने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि टॉप क्लीट इज़ प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बीम ओवर सीट एंगल। ठीक है, तो टॉप क्लीट का काम आप समझ गए। इसके बाद आगे देखिए, सीटेड कनेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, अनस्टिफेंड और स्टिफेंड। अनस्टिफेंड कनेक्शंस वो होते हैं जिनके अंदर लोड 150 किलो न्यूटन से कम रहता है शेयर का। ये मैं इसलिए बताता हूँ, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत नहीं थी, आपको ड्राइंग में इतने डिटेल में नहीं जाएगा, बट इन केस कभी आपको ये ना दे कि आप ड्राइंग करिए और ये ना बताए कि अनस्टिफेंड बनाना है कि स्टिफेंड बनाना है, सिर्फ आपको दे दे कि आपकी जो स्ट्रक्चर आ रहा है उस पर लोड है 150 किलो न्यूटन, तब क्या करेंगे, तो उस केस में आप अनस्टिफेंड बनाएंगे। और अनस्टिफेंड और स्टिफेंड में अंतर क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको उस समय कौन सी फिगर बनानी है। अगर 150 किलो न्यूटन से कम लोड है तो आप कौन सी फिगर बनाएंगे, और उससे ज़्यादा लोडिंग आ रहा है तो आप कौन सी फिगर बनाएंगे। और अगर स्पेसिफिकली गिवन है, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर गिवन है कि नहीं आपको अनस्टिफेंड ही बनाना है, भले ही लोडिंग 150 से ऊपर हो, तो फिर आप चेंजेस ना करें, जिस तरीके का दिया हो वैसा ही उसको बना दें। ठीक है, बाकी ये चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी समझना जरूरी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर लगा सकें। ठीक है, तो देखिए अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन क्या होता है, व्हेन शेयर इज लेस देन और अप टू 150 किलो न्यूटन अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन इज यूज। ठीक है, नाम अनस्टिफेंड होता है और यूज़ कब होता है, जब 150 किलो न्यूटन से लोडिंग कम होती है तब हम यूज़ करते हैं अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन का। ठीक है, इट हैज़ ओनली सीट एंगल टू बियर एंड टॉप क्लीट टू रेजिस्ट ओवर टर्निंग। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें एक सीट है नीचे यहाँ पर लगी है जो कि लोड को बियर कर रही है, ऊपर से यहाँ से लोड आ रहा है इस बीम के द्वारा, और ये एक टॉप पर एक क्लीट लगी है जो इसके टर्निंग को रोक रही है। ठीक है, ये है सीट कनेक्शन, आप देख लीजिए, ये है सीट कनेक्शन का फिगर। ठीक, इसमें ऊपर एक क्लीट है, नीचे एक क्लीट है, यहाँ पर एक बीम है जो जाके इस कॉलम से जुड़ रही है। ठीक, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ देते हैं, इस जगह पर थोड़ा सा स्पेस, जो ये सीट है ना एंगल सेक्शन है, तो एंगल सेक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो डायमेंशन कुछ एग्जांपल ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल डायमेंशंस इसकी इस तरीके से होती हैं,
90 इंटू 90 इंटू 8, ठीक है, 100 इंटू 90 इंटू 6। तो ये जो डायमेंशंस दिया होता है इसका मतलब ये होता है कि जो पहला वाला है वो एक लेग की लेंथ है, एक लेग की लेंथ है, जो दूसरा वाला है वो दूसरे लेग की लेंथ है, और जो तीसरा वाला है वो इनकी थिकनेस है, ठीक है, इनकी थिकनेस कितनी है। तो जो अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको समझिए। देखिए ये आपका कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम पे ये आपकी बीम है, ठीक। तो बीम को कभी भी बिल्कुल इससे चिपका नहीं देते, थोड़ा सा दूर रखते हैं। रीज़न क्या होता है कि जो क्लीट इस पे लगती है, भविष्य में जब ये भाई मेंबर ऐसे हैं जो ओपन में रहते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन होता है इनमें हीट की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से। तो वो जो टेम्परेचर स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं अगर हम बिल्कुल जोड़ देंगे तो ये आगे बढ़ने की जगह नहीं रहेगी और ये स्ट्रक्चर यहीं से फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको रोकने के लिए हम इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं ताकि टेम्परेचर स्ट्रेसेस जब जनरेट हो तो एक्सपेंशन के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए, और इसको कहते हैं क्लियरेंस, ठीक, क्लियरेंस गैप। और क्लियरेंस गैप की चौड़ाई कितनी होती है, जितनी आपकी क्लीट की थिकनेस होती है। अभी मैंने बताया था 90 इंटू 90 इंटू 8, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो 8 है ना थिकनेस, थिकनेस ऑफ क्लीट, ये वाली थिकनेस, उतना ही आपका ये क्लियरेंस भी होता है। मतलब अगर आप 6 mm की क्लीट लेंगे तो आप क्लियरेंस 6 mm दे दें, आप क्लीट 10 mm की लेंगे तो आप क्लियरेंस उतना mm की दे दें जितना आपकी क्लीट है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। सीटेड कनेक्शन में अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन किसको कहते हैं, ठीक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और प्लीज़ जिन लोगों ने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो एक बार जाके उनको देख लें, उनके पीछे के 2 चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे, बाकी मैं आपको रेगुलरली करवाता रहूँगा, ठीक है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं, हम टाइम टू टाइम उसकी अपडेट भी देते रहेंगे। हम लोग अब बाकी चैप्टर्स या इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि कैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएं। जैसे कि क्विज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्योंकि अब पेपर जब ऑनलाइन होगा तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्टिव ही आएगा, 4 ऑप्शन 1 आंसर। इसमें एक प्रॉब्लम और होती है, यहाँ या तो बिल्कुल सही होगा या गलत होगा, बीच का कुछ नहीं हो सकता। जैसे थ्योरी में आप क्या करते थे, आप थोड़ा बहुत लिख देते थे, कुछ तो मिल ही जाता था, 5 में से 2 नंबर मिल गया, 3 नंबर मिल गया। यहाँ पर क्या है, जितना लिखा है अगर वो सही है तो पूरा नंबर, गलत है तो गलत, बिल्कुल ज़ीरो। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के करें। जो मैं थ्योरी का पार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ पढ़ा लें, मैं अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, थ्योरी ज़रूर पूछी जाएगी। थ्योरी अब से वैसे भी आने लगी थी पिछले साल से। इस साल का जो वेस्ट वाटर का पेपर हुआ था वो आप लोगों ने देखा ही था किस तरीके का आया था। उसमें 10 लोगों के सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन भी दे दिया था, उसके अलावा थ्योरी भी दे दी थी। मतलब अगर 15 नंबर का क्वेश्चन था तो 15 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर की थ्योरी, 5 नंबर की ड्राइंग, 5 नंबर का कहिए उसमें छोटा सा कोई न्यूमेरिकल या तीसरा पार्ट डाल दिया। तो ऐसे में क्या है, जो पूरा क्वेश्चन है वो सिर्फ ड्राइंग के बेसिस पे नंबर नहीं दिए जा सकते। समझिएगा मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे पहले 4 क्वेश्चन आते थे, 60 नंबर का पेपर होता था, एक क्वेश्चन अगर 15 नंबर का है तो आपने भाई अगर आधा अधूरा भी बना दिया तो आपको 6, 7, 8 नंबर तक मिल जाते थे। अब क्या दिक्कत है, क्वेश्चन के हैं 3 पार्ट, सवाल है 20 नंबर का। अब एक पार्ट में 7 नंबर से ज़्यादा कौन दे देगा आपको, बताइए। अगर आपने एक पार्ट मान लीजिए ड्राइंग बना दी बिल्कुल सही सही, तब भी आपको उस सवाल में 7 नंबर से ज़्यादा कोई नहीं देगा, क्योंकि जो बाकी के 2 पार्ट हैं वो भी 7, 7 और 6 नंबर के या 7, 7, 6 नंबर के ऐसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो पहले के ड्राइंग के कॉन्सेप्ट थे, जो एग्ज़ाम का देने का तरीका था, उसमें अब थोड़ा सा चेंज आ गया है। तो थोड़ा आप भी खुद को अब इवॉल्व करिए, ठीक है। तो थ्योरी भी साथ साथ समझते चलिए, ड्राइंग तो मैं इसके बाद अगले चैप्टर में आपको बताऊँगा ही। चलिए आगे चलते हैं। सीटेड कनेक्शन का लाइन डायग्राम देख लें किस तरीके का बनता है। थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा इसको। देखिए ये आपका कॉलम है, ठीक है। कॉलम से मैंने बीम्स को जोड़ा एक ये पर, और ये देखिए यहाँ पर नॉर्मल मैंने क्लीट एंगल ऊपर नीचे लगा दिया, ठीक है। बस कॉलम इससे जुड़ गया, लोड ये इस पर ट्रांसफर करेगा, ये टर्निंग से रोकेगा। सिमिलरली इसका फ्रंट एलिवेशन देखें तो देखिए ये आई सेक्शन है, ठीक है। आई सेक्शन के ऊपर ये क्लीट है और ये क्लीट लगा है, क्लीट को मैंने रिवेट यहाँ से कर रखा है, ठीक। और जो चीज़ यही थी वही चीज़ आपको सामने से, एक ये वाला व्यू है और एक इधर वाला व्यू है, ठीक है। तो ये आपको फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन बन गया। बस तो जो फ्रेम्ड कनेक्शन और सीटेड कनेक्शन था उसमें यही चीज़ आपको बतानी थी कि आपको फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन कैसे बनना है। वैसे दोनों बनते एक ही तरीके से, मैं आसान तरीके से बताऊँ तो देखो क्या करते हैं इसमें। एक में आपको क्लीट उठा के यहाँ लगा देनी है, एक में यहाँ लगा देनी है, बस दैट्स इट। डायमेंशन आपको सारी स्टील टेबल में दी ही रखी होती है, उठा के यहाँ से लगा देना। अगर इनकेस ड्राइंग बनाने को आती है तो, नहीं भी आती है तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए कि आखिर ये बनता कैसे है, ठीक है। और आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन की, ठीक। अभी मैंने अनस्टिफेंड बताया। स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन का पहली कंडीशन है, इफ़ शियर फोर्स ट्रांसफर्ड इज लार्ज लाइकली मोर देन 150 किलो न्यूटन, ठीक है। जब आपका लगने वाला फोर्स 150 किलो न्यूटन से अधिक होगा
उस केस में आप स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन होता क्या है, तो एक लाइन और समझ ले पहले। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन यूजेस डिफरेंट स्टिफनर्स टू रेजिस्ट एक्स्ट्रा लोड। स्टिफनर्स, जैसे ये स्टिफेंड वर्ड आया इसी से आया स्टिफनर्स। ठीक, अब स्टिफनर्स क्या होते हैं आप ये समझिए। स्टिफनर्स ऐसे सपोर्ट मेंबर होते हैं जो किसी मेंबर को, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को और ज़्यादा लोड आने पर उसको लोड बेयर करने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर एक क्लीट देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस क्लीट के अंदर एक और वर्टिकल क्लीट लगी है। ठीक, कुछ इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर आपको चीज़ क्लियर समझ में आएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे वर्टिकल को क्लीट लगी हुई है। ठीक है, ये क्लीट क्या है, ये क्लीट कॉलम की फ्लैंज से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये इस जगह पर, और जो आपकी नॉर्मल क्लीट है वो यहाँ पर लगी हुई है। अब ये क्लीट क्या कर रही है, नीचे से इस क्लीट को और सपोर्ट दे रही है। ठीक, जैसे अगर कहीं पे घर का छप्पर कहीं झुक जाता है तो नीचे से बांस लगा के उसको रोक देते हैं, वही चीज़ कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर जब लोड ज़्यादा आता है तो नीचे से उसमें एक और एंगल लगा के उसको नीचे से सपोर्ट कर देते हैं। और इसमें एक चीज़ का अंतर होता है बस, कि जो ये वाली क्लीट होती है, इस क्लीट और इस क्लीट में, क्योंकि अब आप एक पहले से क्लीट लगी हुई है, ठीक है, आपने उसके ऊपर टाइप कर दी, तो जो पीछे कॉलम है उसके बीच में कुछ जगह बचेगी। जब ये क्लीट खत्म हो जाएगी यहाँ पे, उसके नीचे कुछ जगह बच जाएगी ना, तो जो वो जगह बचती है उसको रोकने के लिए इसमें एक प्लेट और लगा देते हैं, इसको कहते हैं पैकिंग। ठीक है, पैकिंग। तो वो पैकिंग वाली जो प्लेट होती है वो उस क्लीट को और क्लीट के नीचे वाले मेंबर को एक समान समतल में ले आती है, जिसके ऊपर आप एक और क्लीट लगा देते हैं और उस क्लीट को टैकिंग बोल्ट से जोड़ देते हैं। ठीक है, टैक बोल्ट्स और टैकिंग बोल्ट्स क्या होते हैं, जो लोड ट्रांसफ़र में कोई रोल नहीं प्ले करते। ठीक है, वो सिर्फ क्या करते हैं, दो मेंबर्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वो होते हैं टैक रिवेट्स या टैक बोल्ट्स। ठीक, तो इस पर हमने टैक रिवेट्स लगा दिए, और ये वाला जो मेंबर है इसी को कहते हैं स्टिफनर। ठीक है, ये जो वर्टिकल मेंबर आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं स्टिफनर। यही स्टिफनर लगा के आप जो ऊपर वाली क्लीट है उसको सपोर्ट देते हैं ज़्यादा लोड की कंडीशन में, जब आपका लोड 150 किलो न्यूटन को पार कर जाता है। ठीक है, यह आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, इसके बाद और आगे देखें इसमें क्या है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर भी देखिए क्लीट जैसे नॉर्मल सीटेड में लगी है वैसे यहाँ पर भी ऊपर क्लीट लगी हुई है। नीचे देखिए यहाँ पर वर्टिकल मेंबर है, और इस वर्टिकल मेंबर में आपने जो पैकिंग लगा के ऊपर क्लीट एंगल को उससे जोड़ दिया। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, पीडीएफ में आप देख लीजिएगा, जूम करके आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका सीटेड कनेक्शन या अनस्टिफेंड और स्टिफेंड दोनों। ठीक, मैं शॉर्ट में फिर से बता दूँ, मैंने आपको फ्रेम्ड कनेक्शन, सीटेड कनेक्शन के दोनों पार्ट स्टिफेंड और अनस्टिफेंड बता दिए। ठीक है, थ्योरी आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ये इसलिए भी है कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर में कुछ सवाल पूछे जाएँ तो आप उसके आंसर लगा सकें। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, अगले चैप्टर में कल तक ही मैं इसकी ड्राइंग भी लेके आऊँगा, आपको ड्राइंग प्रॉपर्ली बना के दिखाऊंगा कैसे बनती है इसकी, तो आप उससे भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ें इसमें और है जो मैं आपको बता दूं। देखिए, जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो इसमें कई बार कुछ चीज़ें नहीं दी होती गिवन। ड्राइंग में कई बार होता है अंडरस्टूड करना पड़ता है हमें, कई वैल्यूज़ नहीं दी होती। तो इस चैप्टर के अंदर अगर ऐसा कुछ हो तो आपको वो वैल्यूज़ कैसे अज्यूम करनी है, क्या मानना है उनके लिए, तो कुछ थंब रूल्स हैं। जैसे अनस्टिफेंड कनेक्शन इज़ यूज्ड फॉर शियर फोर्स लेस देन 150 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अगर आपके पास जनरली 150 से कम, मान लीजिए 145 किलो न्यूटन का लोड दे रखा है और आपसे कहा है एक सीटेड कनेक्शन बनाइए, तो आप क्या करेंगे, तो आप सीधे अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन की तरफ जाएंगे, आप स्टिफेंड कनेक्शन नहीं बनाएंगे उसमें। ठीक है, मतलब आप जो एक स्टिफनर दिया था आपने नीचे, वो स्टिफनर नहीं बनाएंगे, सिंपली जो आपने सीटेड कनेक्शन बनाए थे उतना ही बना के छोड़ देंगे। ठीक है, और नेमिंग प्रॉपर कर दीजिएगा कि ये अनस्टिफेंड मेंबर है क्योंकि इसमें लोडिंग इससे कम दी हुई है। ठीक, आगे देखते हैं। स्टिफेंड कनेक्शन इज़ यूज्ड व्हेन शियर फोर्स इज मोर देन 150 किलो न्यूटन। तो जब 150 किलो न्यूटन से ऊपर का फोर्स आएगा तब आप स्टिफेंड कनेक्शन बनाएंगे, और उसमें आप एक वर्टिकल स्टिफनर भी लगाएंगे, उस वर्टिकल स्टिफनर को ही आप क्लीट से जोड़ेंगे। ठीक है, इसके साइज़ ऑफ फास्टनर 16 से 22 mm होता है, पर 20 से 22 mm जनरली लेते हैं। वैसे तो वेरिएशन 16 से 22 तक होता है, कहीं कहीं 18 से 22 भी मिलता है ये, पर हम इन जनरल 20 से 22 mm इसका शेप रखते हैं। जो फास्टनर से मतलब मेरा रिवेट और बोल्ट से है, कोई कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर रिवेट और बोल्ट दोनों फास्टनर में यूज़ होते हैं, और वेल्डिंग अलग होती है, वेल्डिंग फास्टनर्स में नहीं आती। ठीक है, तो रिवेट और बोल्ट जो होते हैं उनकी जो डाया होती है वो हम 20 से 22 mm जनरल रखते हैं। वैसे 16 से 22 mm इसको कोड ने दे रखा है, आप इसने बीच की वैल्यू रेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ समझ लें, सिंगल रो और डबल रो फास्टनर। सिंगल रो फास्टनर क्या होते हैं, जैसे आपको मैं भी बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपकी एक क्लीट है, ठीक है, ये आपकी एक कॉलम से जुड़ी हुई है। ठीक, अब इस कॉलम को जोड़ने के लिए आपने मान लीजिए एक सिंगल कॉलम पे एक रिवेट और इसकी लाइन में पीछे पीछे और रिवेट्स लगा दिए। ठीक,
फॉर एग्जांपल मैं इसका अगर फ्रंट व्यू बनाऊँ तो फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, मैंने इस पर आई सेक्शन जोड़ दिया। अब अगर मैं एक ही लाइन रिवेट्स की लगा दूं दोनों तरफ, ठीक है, तो ये सिंगल रो फास्टनर हो गया। अगर मैं इसके बाद डबल रो लगा दूं तो ये डबल रो हो गया। अगर मैं दो से ज़्यादा लगा दूं तो वो मल्टीपल रो फास्टनर हो गया। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब आप इस तरीके के फास्टनर्स लगाते हैं तो जब आप क्लीट सेक्शन लेते हैं उस क्लीट सेक्शन को आपको लंबा लेना पड़ता है, थोड़ा सा उसकी लेग्स को लंबा लेना पड़ता है। ठीक है, एक छोटी लेग पर आप एक तो लगा दोगे, फिर दूसरा कहाँ लगाओगे उसमें, तो उस केस में हम ज़्यादा बड़े एंगल्स का चूज़ करते हैं। एंगल्स चूज़ कैसे करते हैं, आपको कोड बुक के अंदर ISA करके, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन करके आपको पार्ट मिलेगा, उसके अंदर आपको आई सेक्शन जितने भी स्टैंडर्ड है सबकी डायमेंशन मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, देखिए, जो सिंगल रो हैं उनके लिए आपको इक्वल लेग फास्टनर यूज़ करना है। ठीक है, इक्वल लेग क्लीट जिसकी दोनों लेग बराबर हो। ठीक, और जो आपका डबल या मल्टीपल रो फास्टनर होगी तो आपको अनइक्वल लेग का यूज़ कर लेना है, एक लेग लंबी और एक लेग छोटी। ठीक है, और लंबी और छोटी लेग के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखें, जो लंबी लेग होगी वो हमेशा आपकी बीम पर लगेगी। ठीक है, ये चीज़ बहुत खास ध्यान रखें कि जो लॉन्गर लेग होगी उसका जॉइंट हमेशा बीम पर होगा, और जो छोटी लेग होगी वो चाहे आप कॉलम पे जोड़ दो चाहे सामने वाली बीम पर जोड़ दो, वो आपकी चॉइस है, जॉइंट चाहे जो भी हो। ठीक, तो अगर आप अनइक्वल का यूज़ कर रहे हैं और आप मल्टीपल रो की रिवर्ट्स लगा रहे हैं तो आपको लॉन्गर लेग यूज़ करनी पड़ेगी बीम के, जो बीम का फ्लैंज है या वेब है उस पर जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये इक्वल और अनइक्वल क्लियर हो गए। तो ये कुछ थंब रूल्स थे जो मुझे लगा आपको बता देने चाहिए, तो इनका यूज़ करके हम अगले चैप्टर में ड्राइंग बनाएंगे। मैं अगली क्लास में आपको इसकी ड्राइंग बहुत जल्दी कल या परसों में मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, हमें आपके एग्ज़ाम की पूरी चिंता है और हमें पता है जुलाई में एग्ज़ाम होने की वजह से काफ़ी पैनिक फैल गया बच्चों के बीच में, तो हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी डालें। इसके अलावा बाकी लोग भी अब पूरे फोर्स से लगे हैं। देखिए, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं अपने कॉलेज में, इस कारण से हम लोग थोड़ा सा दिन भर एंगेज होने की वजह से थोड़ा सा बिजी रहते हैं, तो हमें टाइम थोड़ा कम मिल जाता है, बट हम पूरी तरह कमिटेड हैं, हम हट नहीं रहे पीछे। हम आपकी वीडियोस रेगुलर इंटरवल पर डाल के आपका सिलेबस इस मंथ के एंड तक खत्म करा देंगे। मैं 2 चैप्टर करा चुका हूँ, तीसरा मैं आज करा रहा हूँ, और प्लेट गर्डर और बचता है जो कि मैं आने वाले विद इन अ वीक में आपका ये चैप्टर कंप्लीट करके फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको पेपर देना है। ठीक है, इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको और वीडियोस भी मिलेंगे। सिविल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के दूसरे DSMS सचिन सर पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा बहुत जल्दी एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप इनको देखें। ठीक है, और अगर आपको और भी आपके जूनियर्स हों तो आप सिविल सेकंड ईयर, सिविल फर्स्ट ईयर वालों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, उनकी भी क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को सपोर्ट कर लें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। मैं इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर ही डालूंगा। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।